चौधरी 420 पार्ट 2। वो लड़की गांव में पहुंच जाती है और सामने से उसके मामा की लड़की आ जाती है। उसके मामा की लड़की उससे पूछती है, अरे सुम्मी, आ गई हो तुम? बहुत लेट हो गई हूँ आने में। अरे लेट क्या हो गई, रास्ते में ट्रैफिक फंस गया था। ट्रैफिक ही बहुत है, इसलिए बस लेट हो गई। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, ट्रैफिक तो बहुत है। ऊपर से वह बदतमीज बुड्ढा, उसके बारे में सोचते ही मुझे गुस्सा आता है। बुड्ढा बुड्ढा? कौन सा बुड्ढा? कहीं रास्ते में किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? हाँ यार, मिल गया था एक बुड्ढा। मैं उससे बस एड्रेस ही पूछ रही थी और उसने मेरा ही दिमाग खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत ठग गई होगी। अब चलो घर चलते हैं। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, वैसे थक तो मैं बहुत गई हूँ। चलो अब घर चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उसकी खाला जान सामने ही खड़ी होती हैं। सुम्मी अपनी खाला से बोलती हैं, अस्सलामुअलैकुम खाला जान, कैसी हो? क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हाय सुम्मी, तुमने ये कैसे कपड़े पाए हैं, छोटे छोटे? और फिर सुम्मी बोलती है, ओह मम्मी, इट्स माय फैशन, आजकल यही चलता है और सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ये आजकल का फैशन है। और फिर उसकी खाला जान बोलती हैं, ये कैसा फैशन है? पूरा जिस्म ऐसे ही दिख रहा है और आप बोल रही हो फैशन है। और फिर सुम्मी की खाला की बेटी बोलती है, ए मम्मी, ये क्या बोल रही हो? और छोड़ो इस बात को, ये तो आजकल का फैशन है। अच्छा और सुनाओ सुम्मी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और फिर सुम्मी बोलती है, नहीं खाला जान, रास्ते में बस एक बुड्ढा टकरा था। मैंने उससे बस एड्रेस ही पूछा था और वो मुझे घूर घूर के देख रहा था। हाँ सुम्मी, तुम ठीक बोल रही हो, आजकल के हालात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अब हम सोने जा रहे हैं, बहुत रात हो चुकी है और वैसे भी सुम्मी थक चुकी है, कल बात करेंगे। और अगले दिन सुम्मी अपने कमरे में सो रही होती है और तभी वहाँ उसकी खाला की लड़की आ जाती है और बोलती है, और सुम्मी को बोलती है, सुम्मी खड़ी हो जाओ, सुबह हो चुकी है, आओ मैं आपको कहीं सैर कराने लेकर जाती हूँ। और फिर सुम्मी बोलती है, अरे क्या है इस गांव में जो ऐसा देखने को मिले? और फिर सुम्मी की खाला की लड़की बोलती है, मैं आपको अपने खेत दिखाऊंगी, चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में दो बहन भाई होते हैं और सुम्मी बोलती है, अरे बच्चों, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? पहले कोई लड़की नहीं देखी? क्या हुआ, मुंह में जुबान नहीं है, बदतमीज कहीं के? और फिर बच्चे बोलते हैं, हम तुम्हारे कपड़े देख रहे हैं, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं आपने, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? और फिर सुम्मी बोलती है, देखो कितने बदतमीज बच्चे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और फिर सुम्मी की खाला जान की बेटी बोलती है, छोड़ो ना सुम्मी, अभी वो बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। और फिर सुम्मी बोलती है, क्या ये बच्चे हैं? ऐसे होते हैं बच्चे, और इतने बदतमीज? छोड़ो ना सुम्मी, वैसे भी वो बच्चे हैं, चलो मैं आपको अपने खेतों की सैर कराते हैं। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें चौधरी 420 वही बुड्ढा मिल जाता है। और सुमी बोलती है, ए पागल बुड्ढे, तुम यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते, पागल कहीं के बुड्ढे, जाहिल।
और फिर बुड्ढा 420 उस लड़की से बोलता है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं क्यों आपका पीछा करूँगा? आप होगी पागल, मैं नहीं हूँ। और फिर सुम्मी की खाला जान की लड़की बोलती है, अरे सुम्मी, ये हमारे गांव के ताऊ जी हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और फिर सुम्मी बोलती है, पूजा, ये वही बुड्ढा है जिसने रास्ते में मेरे साथ बदतमीज़ी की थी और आप बोल रही हो ये बहुत ही शरीफ इंसान है, इसने मुझे बहुत तंग किया था। और फिर बुड्ढा बोलता है, अरे लड़की, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने आपको कब तंग किया था? आपने मुझसे एड्रेस पूछा था और आप पता नहीं क्या अंग्रेज़ी में बोले जा रही थी। मैंने आपको बोला भी था मुझे समझ नहीं आ रही अंग्रेज़ी, और आप फिर अंग्रेज़ी बोली जा रही थी और अब बोल रही हो मैंने आपको तंग किया था। और फिर सुम्मी बोलती है, तुम मुझे अभी जानते नहीं बुड्ढे, मैं तुम्हारे जैसे को अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम जैसे इस उम्र में आकर हमारी जैसी जवान लड़कियों को तंग करते हो। और फिर सुम्मी की खाला जान की लड़की बोलती है, सुम्मी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हे लड़की, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ये गांव में खुलेआम डोल रही हो और बोल रही हो मैं आपको तंग करता हूँ। ऐसे कोई भी आपको तंग करेगा। वैसे मैंने आपको तंग नहीं किया था। आप अंग्रेज़ी में पता नहीं क्या बोले जा रही थी, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रही थी। और फिर सुम्मी बोलती है, हे बुड्ढे, तमीज़ से बात करो। तुम्हारे खुद के पैर कब्र में लटक रहे हैं और मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? और फिर बुड्ढे को गुस्सा आता है और बोलता है, आज तक मुझसे गांव में ऐसे किसी ने भी बात नहीं की थी जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो, और ऊपर से इल्ज़ाम भी लगा रही हो, वो भी झूठा। और फिर सुम्मी बोलती है, ओह रियली बुड्ढे, तभी तो तुम इतने बदतमीज़ हो। और फिर सुम्मी की खाला जान की लड़की बोलती है, अरे सुम्मी जी, क्यों ताऊ से ऐसे बात कर रही हो? ताऊ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको कोई गलत फहमी होगी। नहीं सुम्मी, मैं ऐसे इंसान को अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये ऐसे ही करते हैं बुड्ढा कहीं का। और फिर पूजा बोलती है, ताऊ जी, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, ये शहर से आई है, इसको पता नहीं कैसे बात करते हैं। और फिर बुड्ढा बोलता है, ठीक है पूजा बेटा, मैं आपके कहने पर इस लड़की को माफ़ कर रहा हूँ।